साथियों, नमस्कार। साथियों, वैसे तो खुशी की बात है कि देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और जो लहर आई थी वो कम हो रहे हैं केसेस। और अच्छी बात है कि केसेस कम हो रहे हैं क्योंकि सभी राज्य अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसको लेकर जयपुर में पहले 5,000 केस आ रहे थे, आज 500 केसेस के अंदर आ गया है। तो लोग बाग सोचते हैं टेस्टिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग उतनी हो रही है क्योंकि आप ये देखिए अधिकतर आबादी को तो हो चुका है कोरोना। और अब जो लोग अभी भी एक्टिव केस हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लड़ रहे हैं इस कोरोना से, डॉक्टर किसी ना किसी तरीके से इनको बचाने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा लें। अब इसका उपाय वैक्सीन है। ये वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तो इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम कोरोना के पैरेलल देखें तो हमारे देश की जीडीपी लगातार संकुचित होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी को साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि भाई हमारी जीडीपी जो है वो नीचे गिरती जा रही है। आज हम बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। आप तो क्या है, गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ ये बात, या बीजेपी के में जो भी टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं या उनके प्रवक्ता हैं या जो भी उनके पार्टी के जो टॉप लेवल लीडर्स हैं, वो लोग पेट्रोल भरवाने नहीं जाते हैं पेट्रोल पंप पे। आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो लोगों का दुख दर्द सुने। लोगों के आंखों से आंसू आ रहे हैं कि 100 रुपये पेट्रोल। आज तक भारत के अंदर आज तक कितने प्रधानमंत्री रहे, आज तक इतनी गंदी और दोहरी मार किसी ने नहीं दी। अच्छा जी, ये भी ठीक है, आपके कई सपोर्टर्स भी अमीर होंगे, भरा सकते हैं पेट्रोल। जनता अभी भी, मैं जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं जनता की बात बताना चाहता हूँ आपको। कई ऐसे भक्त हैं मोदी जी के, जो मोदी जी, वो अगर मोदी जी उनको मार भी देंगे ना, वो मोदी जी के लिए मरने को भी तैयार हैं। यार, ये देश में क्या हो रहा है? सबको दिख रहा है कि ये सरकार एक महंगी सरकार है। सरकार दिन पर दिन हर चीज़ में दाम बढ़ाती जा रही है, चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो डीजल हो, या किसी भी प्रकार से। आप ये देखिए जीएसटी की इतनी गंदी मार है हर जगह। आपने दवाइयों, आपको पता था कोरोना की इंडिया में महामारी चल रही, कम से कम दवाइयों को तो आप जीएसटी से बाहर रखते हैं। आपने जिस तरीके से पेट्रोल को रख रखा है, विपक्ष आपसे मांग करता रहा कि पेट्रोल को आप जीएसटी के अंदर ले आइए, नहीं लाया। अरे साहब, आप क्यों इतनी एंकर भरी सरकार चला रहे हैं? बताएं ना। आपने कभी इन चीज़ों पे जवाब नहीं दिया। आपने कहा मैं 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर दूंगा, नहीं दी। आपने कहा मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा, नहीं डाले। आप पॉसिबल ही नहीं, डाल ही नहीं सकते थे, तो आपने जुमला छोड़ दिया। उसके बाद आपने कहा मेक इन इंडिया। कहाँ है मेक इन इंडिया? क्या है मेक इन इंडिया? आप बताओ ना, कौन सा मेक इन इंडिया, कहाँ है? फिर आपने कहा मैं ऐसी योजना लेके आ रहा हूँ युवाओं के लिए कि उनको पैसा दूंगा, वो अपना खोलेंगे। आप एक बात तो, आपने जनधन योजना लेके आए, कितने लोगों को लोन दिया भारत के अंदर, कितने युवाओं को लोन दिया? लो, आप मुझे अगर बता दो तो मैं मान जाऊँ आपको। कितने बैंकों ने सैंक्शन कर दिया और कितने बैंक ने तो दिया ही नहीं आज तक लोन। सिर्फ 2 बैंक हैं, 3-4 बैंक, 3 बैंक होंगे जिन्होंने लोन दिया है लोगों को। तो आपकी योजना एक भी तो काम की नहीं। आपने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले आऊँगा, वो भी जुमला। आज बद से बदतर हो गया है। यूपीए गवर्नमेंट 10.3 कुछ छोड़ गई थी, आज आपने -7.3 ले आए हैं। ये क्या हो रहा है देश में? आप मनमोहन सिंह जी को कोसते हैं। साहब, मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था भारत की बचा रखी थी। आपको कुछ उनसे सीख ले लेनी चाहिए। और आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा, आपने तो उनके बारे में बुरा बोला। आपने क्या कहा था, रेनकोट पहन के नहाते हैं डॉक्टर साहब। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में किस तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं। और आपके प्रवक्ताओं को अगर आपके बारे में कुछ बोल दिया जाए तो वो उखड़ उखड़ के गालियां देते हैं। तो आपको, आपके प्रवक्ताओं को ये भी देखना चाहिए कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री की भरे संसद के अंदर किस तरीके से आपने उनको बोला था, जबकि वो आपसे उम्र में ही बड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और जो जनता आपको सपोर्ट करती है ना, उसको भी शर्म आनी चाहिए। जो जनता आपको सपोर्ट करती है, शायद वो अपने माँ बाप से भी ऐसे ट्रीट करती होगी। मतलब पूर्व प्रधानमंत्री को आपने नहीं छोड़ा भरी संसद में, तो आप इस देश के लोगों को क्या छोड़ेंगे? इस तरीके की बात आप फालतू करते हैं। और आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके कुछ अंधे भक्त हैं जो घूमते रहते हैं, उनको तमीज़ नहीं है। वो भी अपने बूढ़े माँ बाप से ऐसे ही बात करते होंगे जिस तरीके से आपने पूर्व प्रधानमंत्री से बात करी होगी। डॉक्टर साहब रेनकोट पहन के नहाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बोला कैसे ये बात?
आप होते कौन है पूर्व प्रधानमंत्री को बोलने वाले? जब आपको अगर कोई कुछ बोल दे तो आपको जेल में डाल दें, और पूर्व प्रधानमंत्री को आपने कुछ बोला, अब आपके साथ दुनिया क्या करे? बताइए, जवाब दीजिए ना इस चीज़ का। आपके पास रोजगार के ऊपर बात करो तो आपका जवाब नहीं है। आपके पास बोलो कि आपने धंधे चौपट कर दिए, स्मॉल एंड बिजनेस, मीडियम बिजनेस को ख़त्म कर दिया, पेट्रोल में आपने आग लगा रखी है, घर के सिलेंडरों में आपने आग लगा रखी है, सब्जियों में आग लगा रखी है, दालों में आग लगा रखी है, चावल सब में आग लगा रखी है आपने। आपको शर्म नहीं आती है? आपके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं, और आप पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस को कोसते हैं। भैया सरकार में आप बैठे हैं, विपक्ष में है कांग्रेस, जवाबदेही आपकी है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का कांग्रेस वो प्रधानमंत्री है, सॉरी बीजेपी पार्टी से प्रधानमंत्री है, और कांग्रेस को कोसते हैं। अरे आपके प्रवक्ता कब तक अपनी सच्चाई छुपाते रहेंगे? कब तक? एक बात है, कब तक कांग्रेस को कोसेंगे? और इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, राजीव गांधी, भाई इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? आज आप मुझे बताएं कि इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे आपके कई प्रवक्ता पैदा भी नहीं हुए होंगे जब नेहरू गांधी और राजीव गांधी और जब इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री थे। आपके कई प्रवक्ता और कई आपके पार्टी के कार्यकर्ता तो पैदा नहीं हुए होंगे उस समय। उनकी तो आज इतनी हिम्मत है कि हमारे पार्टी के पूर्वजों को इस तरीके से बोलेंगे वो, और आपको हम कुछ बोल दें तो आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आप लोगों को जेल में डाल दें। भाई वाह वाह साहब वाह, अच्छे दिन आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छे दिन आ गए साहब भारत के। ताली बजाना चाहता हूँ आपके लिए, भारत के अच्छे दिन आ गए। आपने ताली थाली सबसे बजवाई, घर पे दीपक जलवाए, घरों के मोबाइलों की टॉर्च जलवाई, बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए आपके लिए। और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जो आपने गालियां दी है ना, उसके लिए भी आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। आप होते कौन हैं? आप हैं कौन? आपने कैसे कह दिया मनमोहन सिंह जी के बारे में ऐसा? आपसे तो कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और इस भारत की जो जीडीपी थी ना, आज अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद इतने अच्छे ट्रैक पर नहीं पहुंचती जो आपने बर्बाद करके पटक दी। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती है कि साहब मैं तो प्याज लहसन खाती नहीं, तो उसकी रेट कहीं भी जाए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। क्यों भाई, क्यों? मतलब ऐसा कोई देश का, ऐसी कोई देश की फाइनेंस मिनिस्टर ये बात बोलेगी? आज तक कांग्रेस की कभी फाइनेंस मिनिस्टर ने तो नहीं बोली ऐसी बातें। आप ही क्यों नेताओं ने बोली? और आप राजस्थान की पहले तो तारीफ करते हैं कोरोना मैनेजमेंट को लेके। राजस्थान ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैक्सीन लगाने में नंबर 1 राजस्थान स्टेट, और कल आप न्यूज़ चलवाते हैं कि राजस्थान के अंदर वैक्सीन बर्बाद हो रही है। लोग मीडिया वाले हैं वो दिखाते हैं डस्टबिन में से बोतल उठा के, मतलब वाह, कोरोना में वो डस्टबिन में से बोतल उठा के दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह, ये तो हैरान। अल्लाह, हमारे चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा ने खुद ने बोल दिया आके कि भैया वैक्सीन की कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, राजस्थान में जितनी वैक्सीन आ रही है लोगों को लगाई जा रही है। आप पता नहीं किस चीज़ में पड़े। अरे आप, अच्छा चलिए, अगर राजस्थान वेस्ट कर रहा है ना, तो आप ऑडिटिंग करा लो, लोगों को आप अपनी टीम भेज के चेक करा लो। इतना ही आपको डर है तो चेक करा लो। चेक क्यों नहीं करा लेते? आपके पास तो फुल पावर है, आप चेक करा लीजिए। क्योंकि नहीं कराएंगे ना, आपको करानी ही नहीं है। आपको सिर्फ झूठे जुमले छोड़ने, कांग्रेस पार्टी को कोसते रहना है। आपने अपने पूरे 7 साल के अंदर लोगों को अंधकार में भेजा और कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम किया, क्योंकि आपकी राजनीति चलती कांग्रेस पार्टी से साहब। तब तक आप एक दिन में कांग्रेस पार्टी के लीडरों का, बड़े लीडरों का नाम नहीं ले लो, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सबका आप नाम नहीं ले लो, जब तक आपकी रोटी हजम नहीं होती, आपकी राजनीति आगे नहीं चलती। क्योंकि आप सिर्फ तानाशाह बनना चाहते हैं, आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप तानाशाह बनना चाहते हैं। आप भारत के लोगों को बोलना चाहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ और मेरे नीचे तुम सब हो। ऐसा नहीं होगा इस देश में, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपके दिमाग में ऐसी बात भी हो तो उसको निकाल दीजिएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मुद्दे हैं आप उनसे लोगों को भटकाएं ना, उन पर बात करें, और लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दुनिया को दें, झूठे जुमले ना दें। क्योंकि झूठे जुमले सुन के अब हम उभर चुके हैं और ऊब चुके हैं। तो यही मेरा आपसे निवेदन है, सच्ची चीज़ों पे बात रखनी स्टार्ट करें, और लोगों के लिए जो लोगों की मांग है, पेट्रोल डीजल की रेटें कम करें, घर के सरसों की तेल और तेलों की रेट कम करें, महंगाई को कंट्रोल में लाएं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस देश के फर्स्ट पर्सन हैं, प्रधानमंत्री हैं आप, आपके पद की बहुत बड़ी गरिमा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस चीज़ों को कंट्रोल करें। कोरोना की अलग आपने लोगों को, देश की जनता को मार रखा है, वैक्सीन आपके उपलब्ध नहीं है। आप करना क्या चाह रहे हैं ये तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और साथियों, मेरी आपसे एक ही निवेदन है, 2024 में अगर आप इस पार्टी को वोट देते हैं तो आप अपने आप को अंधकार में डाल रहे हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आप अगर हकीकत की चीज़ें सुनेंगे, हकीकत की चीज़ें देखेंगे, आप ये मत सोचिए कि हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है, कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है। कोई सब इस देश में रहना चाहते हैं, अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं।
कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी से लड़ेगा नहीं, ये सिर्फ भड़काने की बातें हैं। आप इन पे ना पड़ें, जो मुद्दे हैं उन पर वोट दें, उन पर इनसे जवाब मांगें कि भैया हमारे 15 लाख रुपए कहाँ गए पर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर कहाँ गई। पूछिए इनसे सवाल, अगर आपको उनका जवाब मिल जाए, अगर ये सच्चे हों तो आप इनको बेशक वोट दीजिए। मेरा आपसे यही कहना है, इनको वोट ना करें 2024 में, और इनको हराकर इनको सबक सिखाएं कि आपने ना तो कोरोना में हमारा साथ दिया और ना महंगाई में साथ दिया, बढ़ती गरीब और गरीब होते रहे, आपने किसी चीज़ में साथ नहीं दिया। तो साथियों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जागें और इस अहंकारी सरकार को अब वोट ना दें और कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें, क्योंकि एकमात्र, मैं फिर बोल रहा हूँ, एकमात्र राहुल गांधी ही है जो इस देश को अंधकार में जाने से बचा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी कभी भी देश को लड़ाने की बात नहीं करता, राहुल गांधी कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करता, राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करता है। राहुल गांधी ने बोला कि कोरोना के अंदर आप सतर्क नहीं थे, सेकेंड लहर आई और कई लोगों की जान चली गई। कुछ आपको जो भक्ति, जो आपके सपोर्टर थे, उनकी जान चली गई, जैसे अमित जायसवाल जी, अमित जायसवाल जैन, सबने नाम सुना होगा। वो फॉलो करते थे नरेंद्र मोदी जी, उनको बेड तक नहीं दिला पाए। तो वो आपका मुद्दा है, वो आप जाने, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग सब देख रहे हैं क्या इस देश में हो रहा है। तो अपने वोट का अधिकार जो है ऐसे वेस्ट ना करें, और इन 2 मुद्दों पर तो कतई वोट ना करें। एक हमारा हिंदुत्व खतरे में है और एक हमारे को पाकिस्तान। ना तो पाकिस्तान इस देश का कुछ कर सकता है, ना कोई हिंदुत्व खतरे में। कोई सी भी जाति खतरे में नहीं है हिंदुस्तान में। ये सिर्फ भड़काने की बातें होती हैं। आप ना भड़कें, आप ध्यान दें, मुद्दों पर ध्यान दें। कोई आपको बांटने की राजनीति नहीं करना चाहता, कोई धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं डराना चाहता कि पाकिस्तान आपको कुछ करेगा। कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान भी। तो आप ऐसे मुद्दों पर वोट ना डालें, अपने जो मुद्दे हैं आपके, उन पे वोट डालें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।